4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। अगर भारतीय जनता पार्टी का वित्त मंत्री चाहे प्रदेश का हो वो ये बताने लगे कि दिल्ली से सरकार गिराई जाती है तो अमित शाह गटेरे में आएंगे या नहीं, क्योंकि अमित शाह के बिना तो पार्टी के अंदर कोई पत्ता खड़कता है नहीं। हरियाणा का वित्त मंत्री बता रहा है कि कांग्रेस सरकार में आएगी नहीं, और आ भी गई तो दिल्ली वाले 6 महीने में गिरा देंगे सरकार। इसका मतलब यह है कि सरकार गिराने में आपको स्पेशलाइजेशन हासिल है, आपको बड़े तजुर्बे हैं। 2014 के बाद 13 सरकार गिरा दी है लगभग, ऐसा बताया जाता है, और बड़े फ़ख्र से कह रहे हैं आप, शर्म नहीं आती है। खबर देख लो पहले उस वित्त मंत्री की क्या बोलता है। बोलता यह है दोस्तों कि हरियाणा कांग्रेस सरकार बनी तो दिल्ली वाले 6 माह टिकने नहीं देंगे। हरियाणा के वित्त मंत्री JP दलाल का बयान, इसका बयान पहले भी कई बार आ चुका है। हरियाणा के वित्त मंत्री की ओर से भिवानी में एक जनसभा में दिए गए बयान का वीडियो वायरल हुआ। JP दलाल ने एक बार फिर से भाजपा सरकार की बनने का दावा किया है, ये इसका अधिकार है, कर सकता है। हरियाणा के विधानसभा चुनाव की तस्वीर भी देख लीजिए, इन्हीं की तस्वीर है। हरियाणा के वित्त मंत्री JP दलाल का एक बयान वायरल हुआ है। भले भले आदमी लग रहे हैं। ये क्या बोल गए भाजपा के मंत्री, बोल गए तो बोल गए, अब कह देंगे कि इनका पर्सनल बयान है। जैसे बंगाल के विधायक के बारे में कह दिया जिसने ममता बनर्जी के रेट लगाए साहब, उनका व्यक्तिगत बयान है, तो आप क्या करेंगे? अरे तो निकालो ना पार्टी से भाई। हरियाणा विधानसभा चुनाव के सियासी रैलियों का दौरा शुरू हो गया। सभी दलों के नेता जनसभाएं कर रहे हैं। नायब सिंह सैनी की रैली होने जा रही है, लेकिन इससे पहले हरियाणा के वित्त मंत्री JP दलाल एक बयान वायरल हो गया। JP दलाल ने भिवानी में CM की लोहारी, बड़ी लंबी भूमिका बांधते हैं अखबार, सिवानी मंडी पहुंचे वहां पर, और वहां पर उसने कहा कि सरकार, हमारी सरकार हरियाणा में बनेगी, और अगर राम भगवान रूठ गए और किसी तरीके से सरकार नहीं बनी तो भी हमारे दिल्ली वाले 6 महीने से ज़्यादा बनी हुई सरकार को टिकने नहीं देंगे। अगर राम भगवान रूठ गए और हमारी सरकार नहीं बनी तो तुम्हारे दिल्ली वाले आका के अंदर इतनी ताकत है कि राम भगवान के रूठने के बाद वो सरकार गिरा देंगे, चाहे राम भगवान लाए उस सरकार को। एक तो मतलब ये भी हुआ है। दूसरा मतलब ये हुआ कि वो बिल्कुल स्पेशलाइजेशन है, वो बहुत अच्छी डिग्री लिए बैठे हैं कि किस तरह से तोड़ना है। चंपई सोरेन तो नहीं टूटा, भी सारे भाग गए विधायक। उन्होंने कहा कि उम्मीद थी कि 25 अगस्त के बाद आचार संहिता आएगी, लेकिन ये थोड़ी पहले आ गई, थोड़े बहुत बालक बहला रखे हैं। लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस आवेगी। मैं कहता हूँ अगर भगवान नाराज़ हो गया, अगर भूंडली बन भी गई, ये लैंग्वेज उन्हीं की है, तुम्हारे दिल्ली वाले 6 महीने नहीं पकड़न देंगे। वित्त मंत्री JP दलाल ने कहा कि बीजेपी सरकार ने हर क्षेत्र का बिना भेदभाव सर्वांगीण विकास कराया है, हर वर्ग की भलाई के लिए कार्य किया है। बड़ी अच्छी बात है। वित्त मंत्री ने रणजीत चौटाला के भाजपा छोड़ने के मुद्दे पर कहा कि रणजीत चौटाला भाजपा में है, वो नाराज नहीं है। उन्होंने कहा कांग्रेस नेता पद प्राप्त करने और अपने घर भरने के लिए प्रयासरत रहते हैं, जनता की भलाई से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। JP दलाल ने कहा कि सरकार ने यहाँ की नहरों में टेल तक पानी पहुँचाया है। ये तमाम बातें कह सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन ये क्या कह दिया साहब कि 6 महीने में सरकार गिरा देंगे दिल्ली वाले। भाई कांग्रेस आओगे, अरे खसमा इतना रोड़ा कर रखा था जी, ब्याह दिया दिए 44-42 है। अरे मैं तो भूंडे थे भूंडी जाए, ऐसी भगवान रूस गया जाके मैं उकचुक हो जा, मारे दिल्ली वाले छठा भी ना कर पकड़ दे। तो मध्य प्रदेश में जो सरकार गिरी थी, हम तो सोच रहे थे माधवराव सिंधिया का लड़के का नाराजगी होगी, उसमें आप ही का हाथ था। इसका मतलब यह है कि वो, अभी शिंदे साहब ने भी कहा था कि वो 6 महीने से मेहनत कर रहे थे फडणवीस शिवसेना को तोड़ने की। वो बात ठीक है, आपका काम यही है, तोड़ना जोड़ना। देश के हालात टूटे हुए हैं, उनको जोड़ने का तो काम आपको है नहीं। आपने अगर लोगों की सरकार, बनी हुई सरकार को चुन लिया है किसी ने, तो उसे तोड़ेगी दिल्ली। मैंने कभी एक फ़ोटो देखा था, मजाक की बात है वैसे, मैं बताता तो नहीं चाहता, लेकिन बैग था, चुनाव ख़त्म होने के बाद एक आदमी भागा जा रहा है, पीछे से जो तस्वीर थी वो कुछ इस प्रकार की बनाई उन लोगों ने, अब मेरे पास है नहीं वरना मैं दिखाता, जैसा अमित शाह। लेकिन बात ये नहीं है, देखिए ये इनका कारोबार है,
ये इनकी दुकानें हैं। वो वित्त मंत्री अगर इस बात को कह रहा है तो वो अपना कारोबार कर रहा है। बात ये चल रही है कि ये तो आपके दरवाजे पे इसलिए आते हैं, हम आपकी सेवा के लिए आए। ये सेवा करने आया है। जो सरकार गिराने का, बनाने का खेल लाखों करोड़ रुपए में कर रहे हैं, कितना पैसा मिलता है अंदाज़ा है? मुझे तो कोई अंदाज़ा नहीं है। कोई 100 करोड़ बताता, कोई 50 करोड़ बताता है। एक विधायक बन जाए इतना पैसा मिल जाता है, कमाल है। तो इसको तोड़ने और जोड़ने के लिए जो लोग काम कर रहे हैं, देखने की बात यह है दोस्तों कि खुलेआम ये दिल्ली के आला कमान पर कॉन्फिडेंस के साथ अपनी उम्मीद बता रहा है कि 6 महीने नहीं चलने देंगे। तो फिर ये हरियाणा सरकार को, लोगों को सरकार चुनने की ज़रूरत क्या है? वित्त मंत्री के हाथ में जब तुरुप का इक्का है और राम भगवान के रूप में रूठने के बावजूद भी दिल्ली वाले भगवान सरकार बना देंगे और बिगाड़ देंगे, तो वो क्यों चुनाव आयोग परेशान है? क्यों लोग बिला वजह गर्मी में लगेंगे लाइन में? आप अपना खेल ही खेलते रहिए। अब एक बात और याद आ जाती है मुझे, हरियाणा के अंदर चुनाव आयोग ने थोड़ी सख्ती भी दिखाई है। कुछ नौकरियां देने की बात की गई है, लेकिन वहाँ कांग्रेस के लोगों ने कहा कि साहब ये आचार संहिता लागू है, कैसे दे सकते हैं? तो उस पर इतना किया चुनाव आयोग ने कि आप ठीक है, भर्ती आपने कर ली, लेकिन रिजल्ट जो है वो 4 तारीख के बाद बताएंगे आप। ये अच्छी बात है, बड़ा अच्छा काम किया है। हालांकि रद्द नहीं किया उसको, 4 तारीख के बाद। तो चुनाव आयोग भी सख्त हो गया है, क्योंकि उसकी भी काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा जो है भर्त्सना, इंसल्ट होने लगी है। तो आ गया है वो। तो हरियाणा के अंदर ये तमाम चीज़ें चल रही हैं दोस्तों कि एक वित्त मंत्री, विधायक नहीं, वित्त मंत्री, यार देखने की बात है, खुलेआम कह रहा है कि दिल्ली के जो कारिंदे हैं उस पर हमें कितना विश्वास है, आप आइए और हम कर जाएंगे काम। मुझे एक बात याद आती है, वो बता देता हूँ, उसके बाद एपिसोड ख़त्म कर दूँगा। एक बंदा है, वो किसी महफिल में बता रहा था, वो शादियों में जाता था बिना दावत के। तो एक बार उसने कहा, बैठा हुआ था किसी बंदों के साथ, उसने कहा साहब मैं एक बैंकेट हॉल के बाहर गया दोपहर में, तो कोई जो है वहाँ मसाले कूट रहा है, कोई चावल भिगो रहा है, कोई आटा गूंद रहा है। तो मैंने दिल में कहा कि तुम मेहनत करते रहो, मेहनत करके बनाओ, मैं शाम को आऊँगा और खा कर चला जाऊँगा। तो ये हरियाणा के अंदर लगेगा आचार संहिता, वोटें बटेंगी, फिर वो लाइन में लगेंगे, फिर दुश्मनियाँ होंगी, फिर बल लगेगा, पुलिस वाले बुलाए जाएंगे, रैपिड एक्शन फोर्सेस बुलाई जाएंगी, चुनाव की जो पार्टियां हैं वो आएंगी, टीचर्स के स्कूल बंद हो जाएंगे और वो सरकार बनाएंगे। तो फिर फ़ायदा क्या? वो तो बता रहा है दिल्ली वाले आएंगे और खा के चले जाएंगे। तो फिर ये इतना ज़्यादा काम करने की ज़रूरत क्या है? बड़ी अच्छी बात है दलाल साहब की। इनका पहले भी बयान आया था, वो भी मैं बता दूं आपको। खैर छोड़िए, लंबा एपिसोड हो रहा है। तो बात यह है कि एक दिल्ली के हरियाणा के बीजेपी के नेता ने अमित शाह और आला कमान और भारतीय जनता पार्टी के लोगों पे बिल्कुल उनकी पोल खोल कर रख दी है कि वो आएंगे और खाना खा के चले जाएंगे। समझ गए आप? आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।